हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे सीधे यूजीसी आखिरकार अपने बातों को क्यों वापस नहीं ले रही। क्या हाई कोर्ट के कहने पर भी वापस नहीं लगी? जी गाइस, क्या हाई कोर्ट के कहने पर भी वापस नहीं लगी? अब आपको बता दें गाइस कि छात्रों के तरफ से, जी गाइस, छात्रों के तरफ से पूरी तरीके से अब हाई कोर्ट भी आ गया है। अब देखना है कि ऐसे में क्या यूजीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो लाइव अपडेट अभी निकल के आ रही है, यहाँ पे आपको दिखाएं तो यूजीसी गाइडलाइन को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। जी गाइस, फाइनल ईयर की परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की गई है। अब ऐसे में क्या यूजीसी अब जो है हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानेगा? अब इसमें देखना है कि क्या छात्रों को लेकर के हाई कोर्ट कितना आगे आता है, या फिर वो भी पूरी तरीके से यूजीसी की बातों में मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, जब कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम पूरी तरीके से न्यायालय का सहारा लेते हैं। तो इस बार छात्रों को लेकर के न्यायालय ज़रूर जो है कहीं ना कहीं फाइनल ईयर के परीक्षाओं के साथ न्याय करेगा। आपको बता दें, मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास, पंजाब और आपको ये तीनों हाई कोर्ट में जो याचिका दायर किए हुए हैं 6 स्टूडेंट, अब इसमें देखना है कि क्या कहाँ तक जो है हाई कोर्ट यूजीसी से गुहार लगाता है या कितना आदेश देता है। यहाँ गुहार लगाने की कोई बात नहीं, यहाँ आदेश देने की बात है। तो फिलहाल आपको यहाँ बता देते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ये दोनों की जो मिली भगत है, इसी वजह से कोई दाल गल नहीं रही। जी गाइस, इसी वजह से कोई न तो यूजीसी केंद्र संसाधन मंत्री एचआरडी को मान रहा है, और एचआरडी जो है पूरी तरीके से यूजीसी के कहने पे आके बोल रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि दोनों जन मिल गए हैं। अगर यहाँ कोई एक अलग होता तो कहीं ना कहीं यूजीसी भी मान जाता और एचआरडी मंत्री भी, लेकिन यहाँ पे दोनों जन की एक ही बात निकल के आ रही। जो यूजीसी कह रहा है वही एचआरडी मंत्री, जो एचआरडी मंत्री कह रहे हैं वही यूजीसी। तो ऐसे में आखिर बात हम लोग कोर्ट पे ना जाए तो कहाँ जाए। आपको बता दें कि यहाँ पे सभी विश्वविद्यालय को लेकर वार्षिक परीक्षाएं 30 सितंबर के पहले अनिवार्य रूप से कराने के दिशा निर्देश को एक छात्र संघ और विधि के अंतिम वर्ष 5 छात्रों ने बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन और अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों के अविरूप, जी गाइस, छात्रों के अविरूप मंडल, आपको बता दें, ओंकार बावले, स्वप्निल ढागे, तेजस माने और सुरभि अग्रवाल की याचिकाओं में कोविड-19 महामारी के बीच वार्षिक परीक्षा रद्द कराने की मांग की गई है। तो इसमें अब देखना है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट के यूनियन संघ के द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय, जो कि इससे मुंबई हो गया है, तो मुंबई उच्च न्यायालय कितना हद तक अपने को यूजीसी को लेकर के आगे आता है। फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी अपने जो गाइडलाइन 6 जुलाई को जारी किया है उस पर पुनर्विचार नहीं कर रहा है, सिवाय उसके कि वार्षिक एग्जाम कराएगा। उन्होंने व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सेवानिवृत्त प्रोफेसर धनंजय कुलकर्णी की याचिका में हस्तक्षेप की मांग की है। विधि में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने वकील यशोदीप देशमुख के माध्यम से दाखिल याचिका में दलील की है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हालात में परीक्षाएं कराना व्यवहारिक नहीं होगा। लोगों की जान को खतरा पड़ सकती है। तो इसमें देखना है कि आखिरकार हाई कोर्ट के जो आदेश दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से यूजीसी मानेगा, या फिर अब भी वो जो है एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि सभी स्टेट को उसने 30 सितंबर तक किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी विषम परिस्थिति में एग्ज़ाम कराने को कहा है। ऐसे में क्या जो है स्टेट इसके लिए राजी होंगे? जैसा आपको बता दें, महाराष्ट्र इस समय पूरी तरीके से कोविड-19 को लेकर के प्रभावित है। उसके बाद दिल्ली है। ऐसे लगभग सभी राज्य में कोविड-19 की जो केस है बढ़ती चली जा रही है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने शुक्रवार को छात्र संघ और 5 छात्रों के हस्तक्षेप करने के आवेदनों पर विचारार्थ स्वीकार कर लिया था तथा सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई तक, जी गाइस, 31 जुलाई तक की तारीख रख दी है। तो आपको बता दें, कोर्ट का जो मैटर होता है वो पूरी तरीके से थोड़ा डिले होता है, लेकिन देर सही दुरुस्त मामला आएगा। अब ऐसे में देखना है कि क्या मुंबई हाई कोर्ट, क्या मद्रास हाई कोर्ट और क्या ये आपके पंजाब, ये सारे जितने हाई कोर्ट, अभी तक 3 हाई कोर्ट पूरी तरीके से छात्रों को लेकर के बात कर रहे हैं कि अपनी जो है कहीं ना कहीं यूजीसी फिर से फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने की बात करें। तो ऐसे में देखना है कि कितने हद तक कारगर होती हैं
जो है हाई कोर्ट यूजीसी की गाइडलाइन को वापस ले जाने के लिए। जी गाइस, आपको बता दें छात्रों की पूरी तरीके से एग्ज़ाम देने की कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, लेकिन इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस महामारी में अगर छात्रों को कुछ हो जाता है तो यूजीसी और रमेश पोखरियाल इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे में हाई कोर्ट क्या छात्रों की जान की रक्षा के लिए एक भगवान का दूत बन के आएगी या फिर पूरी तरीके से वो भी यूजीसी के फैसले को मानेगी? फिलहाल आपको बता दें आपकी अभी निगाहें, या कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, अभी आपके अंदर सांस है तो आपकी आस भी है। जी गाइस, आप पूरी तरीके से अपनी हिम्मत ना हारिए, हम जरूर जीतेंगे, हम एग्ज़ाम को या यूजीसी के फैसले को जरूर वापस कराएंगे। आपको बता दें 31 के लिए यहाँ पे 31 जुलाई तक हाई कोर्ट ने उससे न्यायालय से या फिर कहें कि यूजीसी से मांग की है। अब 31 तक आपको वेट करना होगा। अगर 31 तक आप जुलाई तक वेट करेंगे, अगर कोई नई डेट फिर से आ गई तो 15 अगस्त के बाद ही कोई सुनवाई हो पाएगी। ऐसे में सितंबर में एग्ज़ाम करवा पाना कितना पॉसिबल है आप सभी को पता है। फिलहाल आपको बता दें यूजीसी को आपके किसी भी तरीके से अपनी गाइडलाइन को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और फाइनल ईयर के छात्रों को भी लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी करना चाहिए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जैसा कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने आकर के तो बता तो दिया है प्रमोशन का फार्मूला, केवल वाणिज्य विभाग के लिए, कला संकाय के लिए और विज्ञान के लिए। ना तो उन्होंने इंजीनियरिंग की बात की है, ना ही मैनेजमेंट की बात की है, ना ही जो है मेडिकल फील्ड की बात की है। तो ऐसे में ये तीनों फील्ड कहाँ जाएंगे? दिनेश शर्मा इसका जवाब दें। बस वही है कि जितना उनको भी योगी सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिलता है वही वो भी आके बोल देते हैं। फिलहाल आपको बता दें इस समय पूरे स्टेट में जो जितने भी स्टेट गैर कांग्रेसी है या गैर बीजेपी है वही ऑब्जेक्शन किए हुए हैं। ऐसे में ये सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि इनके जो भी मनसे है उसको हम पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दें और बच्चों को लेकर के जो इनके लिए हमदर्दी बनेगी उस पर कहीं ना कहीं हम पानी फेर दें। तो ऐसे में देखना है कि क्या पूरी तरीके से मुंबई, राजस्थान और उसके बाद आपके कोलकाता, पश्चिम बंगाल या फिर जो है दिल्ली, ऐसे राज्य पूरी तरीके से अपनी बात को मनवाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी बात जो है पूरी तरीके से सीधे शब्दों में कह दिया कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे, सीधे शब्दों में कह दिया कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे। ऐसे में यूजीसी आखिर हद तक क्या अपना फैसला देगी? क्या यहाँ के छात्रों की डिग्री रद्द कर देगी या फिर इन छात्रों को लेकर के कोई अलग से नियम प्रावधान बनाएगी? अगर कोई नियम प्रावधान इन स्टेट के लिए है तो क्यों नहीं सब छात्रों के लिए है? यूजीसी आखिर क्यों नहीं सोचती, या टीआरडी मंत्री क्यों नहीं सोचते, और गृह मंत्रालय इसके पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है? क्यों नहीं उनको छोड़ देता अपने पे फैसला लेने के लिए? अगर एचआरडी मंत्री और आपको बता दें यूजीसी रजनीश जैन जी को अगर फैसला लेना होता तो अब तक प्रमोशन की कब की जो है न्यूज़ आ जाती और पूरी तरीके से आपको बता दें कि इनकी जो गाइडलाइन प्रमोशन की थी वो भी आ जाती। लेकिन यहाँ गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का भी इसमें हाथ है और ऐसे में देखना है कि चाणक्य नीति कितनी सफल हो पाती है या फिर छात्रों को लेकर के और ज़्यादा बखेड़ा बनेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आखिरकार ये सरकार क्यों नहीं मान रही, छात्रों को जान के लाले क्यों पड़ी है? तो थैंक यू गाइज लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चलते चलते एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको सारी यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे गाइज। और जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो सहपाठी, जो भी भाई बंधु हमसे जुड़ चुके हैं, सबका मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी कमेंट पढ़ के या आपकी जो भी गाइडलाइन है, आपकी जो भी विचार है उसको पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।